नमस्कार दोस्तों, आपने काफी लोगों से सीखा होगा, सुना होगा, देखा होगा और पाया होगा, मेरा तो बिजनेस फेल हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे तो बिजनेस में घाटा लग गया, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, ग्राहक आते ही नहीं। वो कौन से कारण हैं जिनके कारण बिजनेस बर्बाद हो जाता है? वो कौन से कारण हैं जिनके कारण ग्राहक नहीं आता है? वो कौन से कारण हैं जिनके कारण बिजनेस कमाई नहीं देता है, अर्निंग नहीं देता है, पैसा कमा करके नहीं देता है? आइए आज इस वीडियो में मैं वो 5-7 कारण बता रहा हूँ आपको, जो जिंदगी में आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में मदद करेंगे। यदि उन कारण को आप फॉलो करते हैं, उन बातों को आप फॉलो करते हैं, जिन बातों से दूर रहने के लिए बताया गया है उनसे दूर रहते हैं, और जिन बातों को फॉलो करना है या सीखना है वो बातें आप नज़दीक लाते हैं या सीखते हैं या अपने स्टाफ के साथ में उनको शेयर करते हैं, तो आप बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस के बर्बाद होने का पहला मूल कारण होता है गलत लोकेशन का चुनाव। बहुत से लोग बिना सोचे समझे बिजनेस कर लेते हैं और तुरंत बिजनेस करने के चक्कर में बिना अच्छी लोकेशन के, जहां कहीं जगह मिली, दुकान किराए पर मिली, वहीं ले लेते हैं और बिजनेस शुरू कर देते हैं और कहते हैं सर जी हमने वहां बिजनेस किया है, आप आइएगा। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, आप कितने दिन बुला बुला करके ग्राहकों को लाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 30 दिन, 1 साल, 2 साल और तीसरी साल फेल हो जाता है बिजनेस। कारण क्या है कि आप पकड़ पकड़ के ग्राहक को नहीं ला सकते। ग्राहक वहीं आते हैं जहां उनकी पहुंच होती है, जहां उनकी पकड़ होती है, जो जिस एरिया में जिस टाइप का बिजनेस चलता है वहीं ग्राहक आते हैं। आप ऑटो मार्केट में यदि कपड़े की दुकान कर लेंगे और कपड़े के मार्केट में यदि ऑटो का बिजनेस कर लेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। दोस्तों, वहां चाय की दुकान चल सकती है, ऑटो मार्केट में भी चाय की दुकान चल सकती है और कपड़े के बिजनेस के आसपास भी चाय की दुकान चल सकती है, मगर यह सोचना पड़ता है आपको। जब चाय की दुकान करते हैं तो ये बात उस जगह लागू नहीं होती है, मगर यदि आप कपड़े का बिजनेस करते हैं या ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करते हैं तो वहां ये बात लागू होती है। वैसे ही आपको चुनाव लोकेशन का बहुत सही जगह करना पड़ता है। दूसरी बात, आपका बिजनेस फेल होने का कारण अथवा जिनका बिजनेस फेल होता है उसका कारण ये होता है कि वो A to Z काम खुद करना चाहते हैं। दोस्तों, अपने यहाँ पुराने बुजुर्गों ने एक कहावत बनाई थी, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। ये सत्य है लोगों, ये 100% सही बात है दोस्तों। क्यों? अकेला क्या क्या करेगा? आपको टीम बनानी होती है। आप बिजनेस शुरू कर लेते हो, पहली बात तो गलत लोकेशन पे शुरू कर लिया। दूसरी बात, सब कुछ अकेले ही करते हो, परचेज भी आप ही करते हो, सेल्स भी आप करते हो, दुकान भी आप ही खोलते हो, झाड़ू भी आप ही निकालते हो, पूजा पाठ भी दुकान का आप ही करते हो, और उगाई जो आपने उधार दे दी वो भी आप ही लाते हो। ऐसे नहीं चलेगा बिजनेस के तरीके से चलता है। बिजनेस के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बिजनेस के जितने आदमी आपको चाहिए उतने आदमियों का मैनेजमेंट बना करके आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस सक्सेस होगा। अन्यथा बिजनेस बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। टीम और वर्कर आपने चुन लिए, मान लिया आपको मुनीम चाहिए, मुनीम की जगह मुनीम रख लिए, अकाउंटेंट की जगह अकाउंटेंट रख लिए, सेल्समैन की जगह सेल्समैन रख दिए, परचेजमैन की जगह परचेजमैन रख लिए। सारी बातें सही हैं, मगर गलत आदमियों का चुनाव कर लेते हो। ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे काके का बेटा है, इसको रख लेता हूँ, ये मेरे साले का लड़का है, ये मेरा साला है, ये फूफे का लड़का है। ये इस तरह के जो चुनाव करते हो ना आप, उनमें स्किल नहीं होती है, उनमें गट्स नहीं होते हैं, उनमें केवल आप रिश्तों के वशभूत होकर, केवल अपना आदमी मानकर, या आपको भरोसा नहीं है अपनी टीम के ऊपर,
पैसे खा जाएंगे, चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपके जो मन के वहम है ना, वो आपको प्रोग्रेस नहीं करने देते। कोई कुछ नहीं करता, बशर्ते कि आपकी आंखों के आगे चश्मा लगा हुआ होना चाहिए, जिस चश्मे में 100 फीट नहीं 1000 फीट दूर की चीज भी आपको दिखती हो। कहने का मतलब ये है कि आज की दुनिया में आपके पास में बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनसे कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई बदमाशी नहीं कर सकता, और जो पराया होता है वो आपके अपनों से ज्यादा काम करेगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा तजुर्बा है, मैंने महसूस किया है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए अपनी टीम जब भी बनाएं एकदम सही होना चाहिए। सेल्समैन की जगह सेल्समैन परफेक्ट होना चाहिए, परचेजमैन की जगह परचेजमैन परफेक्ट होना चाहिए, उस बिजनेस का वो माहिर होना चाहिए, अकाउंटेंट अकाउंट्स का परफेक्ट होना चाहिए, और जो आपका वेटर है, जो आपका 3rd ग्रेड का कर्मचारी है, वो भी उस पैसे के हिसाब से सही होना चाहिए। जब आप पैसे के विपरीत आदमी को लगा लेते हैं तो मैंने ये देखा है, आप रिश्तेदारों को लगा लेते हैं और एक पानी का गिलास चाहिए उसको कह देते हैं तो वो कह देता है मैं पानी का गिलास पकड़ाने के लिए आया हूं क्या आपको। तब आपके अकल आती है कि अरे यार अपन ने तो गलत चुनाव कर लिया, और उस दिन तक 3 महीने 3 बरस निकल जाते हैं, आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, कस्टमर को खुश ना करें। दादाजी ये क्या बात हुई, कस्टमर को खुश नहीं? अरे भाई, कस्टमर को प्रोडक्ट देकर के खुश कीजिए। बातों से खुश नहीं होगा कस्टमर, आपके व्यवहार से खुश नहीं होगा। आप डांटते रहिए कस्टमर को, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्वालिटी ऐसी दीजिए कि झक मार करके खांड खा करके कस्टमर को आपके पास आना पड़े। आपके खुश करने से कस्टमर खुश नहीं होगा। कस्टमर खुश होगा तब जब आपको क्वालिटी देंगे, जब आपकी रेट सही होगी, मार्केट में उस चीज की वैल्यू होगी। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिस प्रोडक्ट के लेने के लिए उसको 100 बार नहीं 1000 बार सोचने के बाद भी आपके पास आना पड़े। ऐसा कोई चुनाव कीजिए आप। और दूसरों से बेहतर बनना चाहते हो तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। नमस्कार।